बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं फिजिक्स 11 चैप्टर 14। पार्टिकल फिजिक्स चैप्टर का नाम है मल्टीपल लॉस क्वेश्चन नेचुरल फाउंडेशन। तो पहला जो एमसीक्यू हमारे पास है, व्हिच फंडामेंटल कंजर्वेशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रिमेन कांस्टेंट इन अ क्लोज्ड सिस्टम। तो न्यूक्लियॉन का नंबर क्या होता है? देखिए, न्यूक्लियॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो कहा गया कि कौन सा प्रिंसिपल है जो ये स्टेट करता है कि जो न्यूक्लियॉन नंबर होता है वो सेम रहता है एक क्लोज सिस्टम में। तो वो सारी बात है, न्यूक्लियॉन ही होगा। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। Second MCQ: charge conservation. According to the principle of charge conservation in any physical process, the total electric charge before and after process must be, वो कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है, और या फिर सेम भी हो सकता है आंसर, ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये एमसीक्यू ठीक नहीं है या इसके ऑप्शंस ठीक नहीं है। तो इसलिए इस एमसीक्यू का आंसर होना चाहिए कांस्टेंट या सेम। थर्ड एमसीक्यू: न्यूक्लियन एक्सचेंज इन a nuclear reaction. If a nucleus emits an alpha particle, helium nucleus, what happens to the nucleon number of the original nucleus? तो देखें, वो कह रहे हैं कि एक न्यूक्लियन एक्सचेंज रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, और उसके अंदर जो है एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, ठीक, अल्फा पार्टिकल जो कि हीलियम न्यूक्लियस होता है, सही है। तो पूछा गया कि न्यूक्लियन नंबर में क्या चेंज आएगा। तो अल्फा पार्टिकल जो होता है उसका न्यूक्लियन नंबर होता है 4, ठीक है। तो अगर जाहिर बात है अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो जो न्यूक्लियन नंबर होगा वो डिक्रीजेज बाय 4 हो जाएगा। तो इसके अंदर भी ऑप्शन गिवन नहीं है, तो आंसर होना चाहिए डिक्रीजेज बाय 4। फोर्थ एमसीक्यू: चार्ज एक्सचेंज ड्यूरिंग बीटा माइनस डीके, न्यूट्रॉन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोटॉन emitting an electron beta particle in the process. What happens to the total charge during this decay? The total charge, देखें, इसका आंसर होना चाहिए रिमेन्स कांस्टेंट सी। वो किस तरह, क्योंकि अगर हमें पहले वाले पीछे जो ऑप्शन इंफॉर्मेशन दी हुई अगर वो ना भी दी होती तो हमें पता होता है कि जब भी कोई रिएक्शन होता है उसके अंदर जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए इस एमसीक्यू का आंसर होना चाहिए सी, जो कि रिमेन सेम। फिफ्थ एमसीक्यू: positron in our atmosphere can be produced during the natural process of बी, जो कि लाइटनिंग। तो जब भी लाइटनिंग का प्रोसेस होगा तो हमारी एटमॉस्फेयर में पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस हो सकते हैं। सिक्स्थ एमसीक्यूज: विच टाइप ऑफ कैरियर पार्टिकल हैव नॉट बीन फाउंड येट। तो ग्रेविटॉन ऐसे पार्टिकल हैं जो अभी तक फाउंड नहीं हो सके, सिर्फ हाइपोथेटिकल है। तो इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा डी, जो कि है ग्रेविटॉन। विच टाइप ऑफ हाइड्रॉन इज ऑलवेज कंस्ट्रक्टेड पार्शली ऑफ एन एंटी क्वार्क। तो मेजॉन जो होते हैं वो एक क्वार्क और एंटी क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। तो इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा सी, जो कि है मेजॉन। एट्थ एमसीक्यू: एनालिसिस ऑफ विच पार्टिकल रिजल्टेड टू द सर्च ऑफ हिग्स बोसॉन। इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा ए, जो कि है डब्ल्यू एंड सी बोसॉन, क्योंकि डब्ल्यू एंड सी बोसॉन्स आर द पार्टिकल्स ऑफ विच एनालिसिस रिजल्ट इनटू द सर्च ऑफ हिग्स बोसॉन। नाइन्थ एमसीक्यू: विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर द प्रोटॉन डीके। तो इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा सी, जो कि है सुपर कैम्यूकेंडे। 10th एमसीक्यू: लेप्टॉन नंबर फॉर डेल्टा पार्टिकल इज। तो डेल्टा पार्टिकल का जो लेप्टॉन नंबर होता है वो 0 होता है। 11th एमसीक्यू: विच पार्टिकल हैज बैरियन नंबर +5। तो इन सब ऑप्शन में जो ओमेगा है इसका बैरियन नंबर +5 होता है। 12th एमसीक्यू: द पार्टिकल विच हैज द कलर प्रॉपर्टी इज। तो देखें, ये जितने भी ऑप्शंस गिवन है, पीऑन, रो, केऑन और प्रोटॉन, इन सब में जो प्रोटॉन होता है इसके पास कलर प्रॉपर्टी होती है। तो इस इसी एमसीक्यू के का साथ आंसर हो आज जाएगा हमारे डी, जो तमाम कि है चैप्टर्स के प्रोटॉन। एमसीक्यूज मुकम्मल हो गए हैं और अगली वीडियो से इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि असाइनमेंट शुरू करवा दूँ। लेकिन अगर आपके पास कोई और सजेशन है सो लेट मी नो इन द कमेंट्स।